नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। संत कबीर नगर जिले में पिछले 5 दिनों से एक वायरल वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो में एक डॉक्टर की गलत हरकतें लोगों की जुबान पर है और इस मामले में डॉक्टर की पत्नी ने बीते दिनों आरोप लगाते हुए कहा था कि मेरे पति खुद की अश्लील वीडियो यानी पॉर्न वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट पर अपलोड कर पैसे कमाते हैं। डॉक्टर की पत्नी इस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। डॉक्टर की पत्नी के आरोप के मद्देनजर पुलिस ने डॉक्टर के आवास पर छापा भी डाला, आवास को सीज भी किया। यहां तक कि पुलिस ने डॉक्टर के ऊपर केस भी दर्ज किया। डॉक्टर के ऊपर आरोपों से जुड़ी खबर लगभग सभी मीडिया संस्थानों में प्रसारित और प्रकाशित भी हुई। सत्यमेव टाइम्स न्यूज ने भी यह खबर प्रमुखता से प्रसारित की। डॉक्टर की पत्नी के आरोप के आधार पर संस्थान ने खबर चलाई। इस मामले में उक्त डॉक्टर से बातचीत न हो पाने के कारण पहली खबर में हम उनका पक्ष पहली बार में रख नहीं सके थे, इसलिए आज हमारे सहयोगी संस्थान के पत्रकार ने डॉक्टर का बयान जब हमें भेजा तब इस नए खबर को आप सभी दर्शकों के सामने रख रहे हैं। मामला संत कबीर नगर जिले के CHC सेंटर खलीलाबाद से जुड़ा है, जहां पर बतौर प्रभारी नियुक्त डॉक्टर वरुणेश दुबे का एक पॉर्न टाइप का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिसे खुद उनकी पत्नी ने सोशल मीडिया कर्मियों और मुख्य धारा के मीडिया कर्मियों को उपलब्ध कराया, जिसमें डॉक्टर की पत्नी ने अपने ही चिकित्सक पति पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन अब खुद डॉक्टर वरुणेश दुबे, जो कि CHC के प्रभारी के साथ जिला जेल के भी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत कर इस केस में नया खुलासा किया। उनके मुताबिक उन्होंने परिवार के जिद पर लव मैरिज की, लेकिन दुल्हन लुटेरी निकल गई, जो मेरी जायदाद को हड़पने की नियत से मुझे बदनाम कर रही है। डॉक्टर वरुणेश दुबे ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो अपने भाई के साथ मिलकर पहले मेरे पिताजी को टॉर्चर किया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर मेरे मौसी को भी बहुत प्रताड़ित किया, मेरे बेटे को मारने की धमकी दी। उसका इरादा मेरी जायदाद हड़पने का था, इसलिए उसने मेरे मोबाइल से छेड़छाड़ कर कथित वीडियो बनाकर वायरल किया, जिससे परेशान होकर मैं आत्महत्या कर लूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। अब मैं इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा। आप भी सुनिए डॉक्टर का ये पूरा वीडियो बयान। आपके ऊपर आरोप लगा रही हैं कि आप जो है पोर्न वीडियो बनाते हैं, तो मामला क्या है पूरा? जो ये सारा झूठा आरोप है मेरे ऊपर। मेरे पत्नी से मेरा पुराना पारिवारिक विवाद चल रहा था। मेरी मौसी द्वारा मुझे बताया जाता था कि मेरे घर पे मेरे जाने के बाद कुछ लोग आते रहते हैं, जिसके एवज में जब मैं इनसे बात करता तो अक्सर इनका झगड़ा हो जाता। बोलता मेरे भाई हैं कुछ हैं, और ये ऐसे बोल रही, मुझसे झगड़ा करती, मेरी मौसी से झगड़ा करती। 3 बार उन पर जानलेवा हमला कर चुकी हैं, जिसकी शिकायत मेरे पिताजी ने SP सर, CO सर और कोतवाली गोरखपुर में गोरखनाथ थाने में दी थी, जिसके उपरांत हम लोग मेरे और मेरे पत्नी के ऊपर 151 धारा के तहत शांति भंग का 3 मुकदमे चले, जो लगभग 1.5 साल तक चले। इसके बाद सर फिर इन्होंने जो है, मैंने सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनको मैं खलीलाबाद लेके आ गया अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। यहाँ पे सर मैंने कैमरे वगैरह लगाए। जब मैं ड्यूटी चला जाता तो उसके बाद या मेरे अलावा और इनके अलावा कोई नहीं रहता था, ये फिर कैमरे को डिस्कनेक्ट कर देती। तो सर मुझे भी यकीन होने लगा कि जो मौसी बात करती थी कि मेरे जाने के बाद कोई आता है इस प्रकार का, तो इसमें पूरी सच्चाई हो सकती है। शायद इसी कारण से मुझे झगड़ा करती है, मुझे पसंद नहीं करती, क्योंकि किसी परपुरुष से इनका संबंध हो सकता है। तो सर फिर भी मैंने सर अपने बच्चे के प्रेम में मैंने सारी बातों को इग्नोर कर दिया, और मैंने सारी बातों को इग्नोर कर दिया सर, और मैंने दरकिनार कर दिया। इस रिश्ते को मैं जबरन खींचता रहा। लेकिन सर मेरे पिताजी की मृत्यु के उपरांत ये साजिश और भी बढ़ गई, क्योंकि पिताजी की मृत्यु के उपरांत मेरी 300 करोड़ की प्रॉपर्टी और सभी का इकलौता वारिस मैं हूँ। आपकी का भी उसमें जो है सर पूरा कारण वही था सर। वो लड़ाई झगड़ा देख के, रोज का लड़ाई झगड़ा देख के पापा को गाली देना, बच्चे को जाके बालकनी से लटका देती थी कि मैं फेंक दूंगी और मैं भी मर जाऊंगी। सर वो बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए थे। 85 साल के बुजुर्ग को जितनी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, एक मेरे लव मैरिज की जिद की वजह से मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। ऐसी महिला घर में, ऐसी लुटेरी दुल्हन घर में आ गई जो उनको इतना मानसिक प्रताड़ित की, उसके मन में ना प्रेम है, ना दया है, उनके परिवार के मन में कुछ नहीं है, जिस कारण से मेरे पिताजी की मृत्यु हुई। और वो भी साजिश था कि वो मर जाएं तो मैं अकेला हो जाऊं, और फिर इस तरह के डीप फेक वीडियोस बनाए गए, मेरे फ़ोन के साथ टैंपरिंग की गई मेरे सोने के बाद। ये सब करते करते सर इन लोगों ने आपके साथ सोती थी आखिर में, कैसे जो है ये मोबाइल जो है कैसे सर सोने के बाद मैं बाएं तरफ मोबाइल रख के सोता था, सुबह उठता था मोबाइल दाहिने साइड में मिलता था। मैं तो उसको इग्नोर कर देता था। हो सकता है किसी कारणवश इधर उधर रखा गया हो, लेकिन अब मुझे पूरा पता चल गया है मेरे साथ साजिश हुई थी। सर मुझे पूरी तरह से डिफेम कर दिया गया,
मुझे पूरी तरह से डिफेम कर दिया गया। सभी को लगेगा कि इस स्थिति में कोई भी सुसाइड कर ले, और उसकी आड़ में ये लोग एक बहुत ही बड़े षड्यंत्र को अंजाम देते, मेरी हत्या कर देते, और सभी को लगता कि मैंने आत्महत्या की है। लेकिन मैं सभी को बता देना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल आत्महत्या करने वाला नहीं हूँ। मैं इसके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा और अंत तक जाऊंगा। एक वीडियो जो है आ रहा है कि इसमें आप मारपीट जो है पति पत्नी और आपका भाई में साले में, पति पत्नी और भाई में नहीं, ये लोग मेरे घर में मुझे धोखे से 18 तारीख को बुलाए, मेरे घर में घुसे, और घर में घुसने के बाद मेरी मौसी को और मुझे गंभीर रूप से घायल किया। मेरी मोबाइल चुरा के लेके मेरी मौसी 5 दिन तक गोरखपुर जिला अस्पताल में भर्ती थी। इतना बुरा किया, ये लोग मारने की, जान से मारने की साजिश से आए थे, लेकिन उसमें विफल हो गए क्योंकि मेरे पड़ोसी बीच में आ गए, नहीं तो उसी दिन मुझे मार दिए होते। उसके बाद ये जब वहाँ मुकदमा लिखा गया, इन लोगों पे लूट का मुकदमा लिखा जा रहा था, तो ये लोग खलीलाबाद आकर के मुझे इस प्रकार से बदनाम करने लगे, और इन्होंने आरोप लगाया मेरे आवास पे आपत्तिजनक चीज़ें हैं। वहाँ की जांच हुई, वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद फिर ये, अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बोल रहा है मैं ऑनलाइन वीडियो बनाता था, ये बनाता था, तो ये वीडियोस केवल इन्हीं के पास क्यों है, और कोई क्यों ऑनलाइन इसे नहीं देख पा रहा है? इन्हीं के पास वो वीडियोस क्यों आ रहा है? मैं तो सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ। ये मुझे ट्रांसजेंडर कर रही है, तो मेरा 5.5 साल का बच्चा कैसे है? और एक तरफ ये कह रही है ट्रांसजेंडर हूँ, एक तरफ कह रही है मेरे 5 लोगों के साथ संबंध है। तो या तो मेरे 5 लोगों के साथ संबंध हो सकते हैं, या तो मैं ट्रांसजेंडर हो सकता हूँ। मैं दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकता हूँ। इनकी बात ही इनके झूठ को, इनके साजिश को जाहिर कर रही है। मैं आम जनता से अनुरोध करता हूँ कि इस साजिश को समझें, और पुरुष समाज पे हो रहे इस अत्याचार के विरोध आप लोगों से सबसे निवेदन है कि आवाज़ उठाएं। उसी द्वारा मुझे कई बार बताया गया था, मेरे ड्यूटी जाने के बाद कोई व्यक्ति मेरे कमरे में दिन में रात में आता रहता है, लेकिन मैं उसको इग्नोर करता था। घर के उसके लिए जो भी झूठ बोल देती थी, जवाब में मैं मान लेता था, ताकि क्योंकि मेरा बच्चा मेरे साथ रहे। लेकिन यहाँ पे रहने पे जब वो कैमरा डिस्कनेक्ट करने लगी, तब मुझे कैमरा लगने के बाद जब वो कैमरा डिस्कनेक्ट लगी तो मुझे डाउट और बढ़ गया। और सर यही नहीं सर, गोरखपुर में जब ये शिफ्ट हुई, वहाँ भी मैं कैमरा लगवाया, तो कैमरा निकाल के मौसी के साथ जो गाली गलौज, जो मारपीट करती थी, और कह देती थी यार कैमरा लगाएंगे मैं फिर तोड़ूंगी। मैंने उनसे कई बार कहा कि यदि आपको मेरे साथ संबंध नहीं रखना है तो आप अलग हो जाइए, आप मुझसे विवाह विच्छेदन कर लीजिए, शांतिप्रिय तरीके से अलग हो जाते हैं। आपको अगर आप कहेंगी तो मैं आपको रिक्वेस्ट करके पापा से बगल वाले घर का हिस्सा भी आपको मैं दिलवा दूंगा। तो उसका यह कहना होता था कि मैं चाहती हूँ तुम मर जाओ, और मैं सब कुछ चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम मर जाओ। तो उस वक्त मुझे लगता था कि आवेश में आके पत्नी द्वारा बोला जा रहा है, लेकिन वह उसके दिल की बात थी, वह उनके दिल की साजिश उस समय क्रोध में वो जाहिर कर रही थी।